वेलकम बैक टू विन साइंस। आज का सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे एंड वाला टॉपिक, इसलिए मैंने इस टॉपिक के लिए पीपीटीज बना रखी है बिकॉज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक आया था मेरे सर के थ्रू, जो मेरे साइंस टीचर थे। साइंस टीचर क्लास टेंथ के तो उस फीडबैक पे हम काम करने वाले हैं और हम थोड़ा स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे और कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। इससे पहले हम पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते थे, लेकिन अब थोड़ा हम कंसेप्ट्स के थ्रू जानेंगे चीज़ों को। सो थैंक यू डियर सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस क्लासेस रेगुलरली। थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम थी तो मैं ऐसे माइक पकड़ के बोलने लगता हूँ सो दैट वॉइस आती रहे आप लोगों को, बिकॉज़ ये माइक इतना भी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो आज अब आते हैं सीधा टॉपिक पे। इफ़ यू आर न्यू टू विन साइंस, सब्सक्राइब। लाल कलर का पेन भी ले चुका हूँ मैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या? आपने कई बार देखा होगा, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है या फिर आपके घर के भी जो खिड़कियाँ होती है या फिर लोहे के दरवाजे होते हैं, आयरन के दरवाजे होते हैं, तो जब भी आप उनको देखोगे तो एक रेडिश रेडिश कलर का कुछ ऐसे फ्लेक्स निकलने शुरू हो जाते हैं उस पे से। या फिर अगर आपने आपकी पुरानी साइकिल देख ली तो उसके ऊपर भी ऐसे फ्लेक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे लाइट लाइट। तो वो फ्लेक्स जो होते हैं ना, वही करोजन कहलाता है। तो जब भी आप किसी भी मेटल को, सिंस वी आर लर्निंग मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो जब भी आप किसी मेटल को किसी भी समय में अगर हवा या फिर नेचुरल एलिमेंट्स के एक्सपोजर में रखोगे तो उसकी धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके ऊपर एक परत बननी स्टार्ट होगी, या फिर उसी मेटल का कन्वर्जन होकर ऑक्साइड्स में एक परत बननी शुरू होगी उसके ऊपर से, जिस परत की वजह से वो मेटल थोड़ा वीक हो जाएगा और वो ऐसे हाथ से भी अगर आप उखाड़ो तो फिर वो ऐसे निकल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं करोजन। तो हमें ये करोजन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, चांदी के, यहाँ पे मेरा पेन है, यहाँ पे मेरा टैबलेट है, तो मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो जो सिल्वर के जो आर्टिकल्स होंगे, सिल्वर की मूर्तियाँ होंगी, तो उनके ऊपर ना ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर का कवर चढ़ जाता है उनके या फिर दोनों मेटल्स के गैप्स में वगैरह। तो वहाँ पे एक्सपोज्ड स्पेस जो होती है वहाँ पे कोटिंग आ जाती है सिल्वर सल्फाइड की। तो यहाँ पे ना सिल्वर मतलब हमारा सिल्वर जो है ना, वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके एक सल्फर के साथ रिएक्ट करके, SO2 गैस के साथ रिएक्ट करके हम कह सकते हैं कि सिल्वर सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है, तो इसकी वजह से एक तो सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है, उसकी लस्टर कम हो जाती है। तीसरी बात कि वो उसका करोजन होकर धीरे धीरे मेटल का मतलब यूज़फुलनेस या फिर जो मेटल का जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी थोड़ी लूज़ होने लगती है और इससे कई बार बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। तो उसी तरह से अगर आपने कॉपर को देख लिया तो कॉपर हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कॉपर का कार्बोनेट। कॉपर का कॉपर का कार्बोनेट बना लेता है। तो वो आपको ग्रीनिश ग्रीनिश ऐसे डॉट्स सर्कल्स दिख जाएंगे डिशेस पर। कॉपर की डिशेस अगर होगी आपके घर में तो, या फिर कॉपर की मूर्तियाँ जो होती है वो भी धीरे धीरे ग्रीन हो जाती है। इसका एक बहुत सॉलिड एग्जांपल जो है ना, वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो अक्सर आपको ग्रीनिश दिख रहा होगा, लेकिन जब वो लाया गया था जहाँ पे यूरोप में कहीं पर बना था, शायद फ्रांस में, तो वहाँ से जब अमेरिका लाया गया था तो तब वो येलो था। लेकिन धीरे धीरे येलो येलो का डल येलो होने लगा और फिर धीरे धीरे ग्रीन कलर में तब्दील हो गया, तक मतलब चेंज हो गया। तो ये हम आज भी देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो ऐसे खड़े होता है तो वो भी कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है। ये एक सॉलिड एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हो। आयरन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर मॉइस्ट सरफेस मतलब पानी
पानी प्लस हवा इनके कांटेक्ट में रहेगा ना, तो वो भी रेडिश ब्राउन ऐसे फ्लेक्स निकलने स्टार्ट होंगे उसमें से, और उस रेडिश ब्राउन फ्लेक्स के कारण वीक हो जाता है मेटल। तो ये तो हमने जान लिया। चलो, आपको इतना तो कोरोजन के बारे में आइडिया लग गया कि कोरोजन इस तरीके से मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की, सल्फाइड्स की या फिर कार्बोनेट्स की लेयर बना ले लेता है, तो इसे हम करोजन कहते हैं। तो अब हमें एनसीईआरटी में, हमारी हमारी प्यारी एनसीईआरटी माता में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए। पहले टेस्ट ट्यूब में हवा पानी के साथ आयरन नेल्स डाले हैं, दूसरे में हवा, मतलब हवा जो है उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर लगाई गई है और उसके नीचे पानी है और उसमें नेल्स डाले गए हैं, पानी में कंप्लीटली सबमर्ज्ड। और तीसरे में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है और अ, उसके ऊपर नेल्स से डाली गई है और फिर तीनों के ढक्कन जाम कर दिए गए हैं। तो हमें मैं थोड़ा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के बारे में बता दूं। ये मॉइस्चर को सोख लेता है। मॉइस्चर को खींच लेता है, जिस तरीके से आपके फ़ोन के साथ सिलिकॉन के छोटे छोटे टिक्कियाँ आती होंगी, तो उसी तरीके से ये मॉइस्चर को सोख लेता है। तो इसलिए यहाँ पे ड्राई एयर हो जाती है। तो ऐसे अगर आप 3-4 दिनों तक रखेंगे या फिर थोड़े ज़्यादा दिनों तक रखेंगे ना, तो आप ये भी देख सकोगे कि जो पानी और हवा में एक्सपोजर में जो नेल्स है वो रस्ट हो चुके हैं। रस्ट, आयरन के है तो रस्ट होंगे, तो रस्ट हो चुके हैं। लेकिन जो सिर्फ पानी में है उन्हें कुछ नहीं हुआ, और जो सिर्फ जो इसमें है, मतलब ड्राई एयर में है, उन्हें भी कुछ हुआ नहीं, उनकी लस्टर भी कम नहीं होगी। तो यही, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द कंडीशंस अंडर विच द आयरन आर्टिकल्स रस्ट। तो हमें ये कंडीशन कौन सी बता देता है, तो एयर प्लस वाटर, हवा और पानी के प्रेजेंस में ही ये चीज़ होती है। तो प्रिवेंशन ऑफ करोजन, तो अब चलो हमें ये भी पता चल गया कि करोजन हो रहा है, तो इसके प्रिवेंशंस भी हो गए। मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी शिप्स जो है या फिर बड़ी बड़ी कंटेनर्स है, ऑयल कंटेनर्स, तो उनमें भी ना ये रस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारी इंडियन रेलवेज या फिर कोई भी रेलवेज है ना, उनमें भी ये रस्टिंग का जो प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो बहुत ही ज़्यादा एक निगेटिव पार्ट है। इनसे स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, और दूसरी बात तो यह है कि इनसे डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनसे डिज़ास्टर्स या फिर एक्सीडेंट्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं इस रस्टिंग की वजह से। और एक बात आपको बता दूँ, एयरप्लेन्स में भी रस्टिंग होती है, लेकिन उसमें ना जो एलोइंग वगैरह जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो इसके कारण एरोप्लेन्स में इतनी भी ज़्यादा रस्टिंग आपको नहीं देखने को मिलती। वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम अभी 2 मिनट में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे विथ अस। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को रस्ट होने से। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मिक्सिंग एलॉयज। तो अब हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई है, अब हमें ढूंढना है उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, एक तो आप उसे पेंट कर दो, दूसरा है ऑयल कर दो, या फिर तीसरा है ग्रीज कर दो, चौथा है गैल्वनाइज गैल्वनाइज कर दो, पांचवा है क्रोम प्लेटिंग, क्रोम PLATING, क्रोम प्लेटिंग कर लो या फिर एनोडाइजिंग कर लो। एक एक बहुत धीरे धीरे आपको बता दूंगा। पहली बात तो आती है पेंटिंग। पेंटिंग से आप क्या समझते हो, आपके जो घर में या फिर हमारा जो गेट है या फिर हमारी ये विंडो है, तो उसके ऊपर ना उन्होंने ब्लैक ब्लैक कलर का पेंट लगाया है, या फिर आप कहीं पर भी जाओ तो वाइट या फिर ब्लैक कलर की पेंट्स में आपको विंडोज़ के ऊपर की ग्रिल जो होती है वो दिखेगी। तो पेंट जो है ना, तो आपको मैं ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। समझ लो ये आयरन है, तो उसके ऊपर हमने ये येलो वाली पेंट लगा दी। तो ये पेंट जो है ना, वो बाहर के हवा या फिर पानी से इसका कांटेक्ट तोड़ देती है, तो इससे हम करोजन होने से मेटल को बचा सकते हैं। तो इसलिए ये सालों सालों तक चल जाता है। दूसरा है ग्रीजिंग। तो आपने
ऑयलिंग, तो ऑयलिंग से आप ये समझ लीजिए आपकी जो साइकिल की जो चेन है ना वो भी आयरन की बनी होती है, तो उसके ऊपर आप ऑयलिंग डालते हो या फिर ग्रीजिंग डालते हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हवा और पानी से कांटेक्ट टूट जाता है चेन का या फिर मेटल का, और वो मेटल ज़्यादा दिन तक सस्टेन करता है। दूसरा ये भी यूज़ है कि वो फ्रिक्शन कम करता है, लेकिन इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ये भी है कि ऑयलिंग से अ, मतलब कांटेक्ट कट होगा। अगर ये आयरन है तो उसके ऊपर अगर आपने ऑयल डाल दी तो ऑयल की वजह से कांटेक्ट कट होगा हवा और पानी से, तो ये मेटल बचा रहता है। और एक बात, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज, ये हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्रोम प्लेटिंग। अब आपने कई बार देखा होगा क्रोम प्लेटेड गाड़ी के व्हील्स होते हैं, या फिर एलॉय व्हील्स तो आप जानते होगे, लेकिन क्रोम प्लेटेड भी आती है। क्रोम प्लेटेड गाड़ी की जो नेम प्लेटिंग्स वगैरह होते हैं वो भी क्रोम से प्लेटेड होती है, मतलब वो दिखने में बहुत ज़्यादा मिररी शाइनी दिखता है, लेकिन वो एक क्रोम नाम का, गूगल क्रोम वैसे ही क्रोम होता है, तो क्रोमियम से उसे पेंट किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, एक मेन मेटल लिया जाता है, कोई भी, चलो पकड़ लो आयरन का ऐसा गाड़ी का बोनेट ले लिया चलो, या फिर कोई डिजाइनिंग वाला पार्ट ले लिया, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, कुछ इस तरीके से क्रोम की प्लेटिंग चढ़वा देंगे। तो उस प्लेटिंग से क्या होगा, मेन जो मेटल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्रोम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन क्रोम बहुत अच्छा एंटी कोरोसिव की तरह या फिर शाइन देने में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो जो ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ वाला मेटल है, स्ट्रांग मेटल है जो स्ट्रांग, तो उसके ऊपर अगर हमने क्रोमियम की प्लेट चिपका दी तो उससे क्या होगा कि बाहर से पड़ने वाले इम्पैक्ट, मतलब बाहर से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कम होगा, और इस वजह से मेटल बचा रहता है, मेटल करोड नहीं होता। और एक बात, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग मतलब क्या, जो भी, चलो हम पकड़ लेते हैं, अम, एक मिनट के लिए पकड़ लेते हैं, एक मेटल का स्पून है, उस मेटल के स्पून को हम एनोड में डालेंगे, और वो जो पानी में, जिस पानी में वो होगा ना, तो वो पानी होगा उस मेटल के सॉल्ट का। मतलब अगर हमें सिल्वर वाला या फिर चलो गोल्ड का पानी चढ़ाना है, अ, एक मिनट के लिए हम कॉपर का लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पे डालेंगे CuSO4, और यहाँ पे एक पूरी की पूरी Cu की, कॉपर की, प्योर कॉपर की रॉड डालेंगे, और ये मेटल का होगा। तो कुछ इस तरीके से हम बैटरीज कनेक्ट कर देंगे, तो थोड़ी देर बाद जब करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा ऐसे, तो यहाँ से कॉपर यहाँ पे उतरेगा, और जो सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो उसके ऊपर एक मेटल के ऊपर एक अगर स्ट्रांग वाली परत आ गई तो उससे क्या रुक जाता है, करोजन रुक जाता है उसका। और एक अब आगे पढ़ेंगे कि हम गैल्वनाइजिंग क्या चीज़ है। गैल्वनाइजिंग मतलब क्या है, गैल्वनाइजिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। मतलब हम क्या कर लेते हैं, स्टील या फिर आयरन को ले लेते हैं और उसके ऊपर सीधा एक कोट लगा देते हैं, किस चीज़ का, जिंक मेटल का। जिंक मेटल का एक कोट लग जाता है किसी भी नॉर्मल स्टील या फिर आयरन के ऊपर, जिससे आयरन की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, लेकिन वो करोजन से नहीं जाएगा, जिंक उसको कवर कर लेगा बाहर के एलिमेंट्स से। तो इसे हम कहते हैं गैल्वनाइजिंग। उसी तरह से एलॉइंग मतलब क्या, एलॉयज समझ लेते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ होमोजेनस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। मतलब आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स लोगे, उन दोनों को तपा कर हीट करके एक सिंगल मेटल की तरह मतलब एक एक साथ मिक्स कर लोगे ठीक से, तो उससे वो दोनों मेटल्स एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ शो करनी शुरू कर देगी। लेकिन इसके एक प्लस पॉइंट भी है और एक निगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसका करोजन बिल्कुल रुक जाता है, और एक निगेटिव पॉइंट ये है, मेटल उसकी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भूल जाता है। मेटल कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स लूज़ कर देता है जो कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो कई बार ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी छोड़ जाता है जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलॉइंग से बेनिफिट्स ही होते हैं,
कई कई बार लॉसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वी कैन गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। तो हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज भी मिल जाती है मेटल की एलोइंग से। तो ये बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर एलोइंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो ओरिजिनल आयरन होता है ना, चलो हम पकड़ लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये ओरिजिनल आयरन है। तो जो ओरिजिनल आयरन होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेच होगा, ऐसा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। लेकिन जब हम उसकी एलॉइंग कराते हैं थोड़े से कार्बन से, सिर्फ 0.05% हमने कार्बन ले लिया और वो आयरन के साथ मिक्स कर लिया, तो हमें स्ट्रॉन्ग और हार्ड आयरन प्राप्त होता है। तो वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड आयरन हम ब्रिजेस बनाने में, एयरप्लेन्स बनाने में, एयरप्लेन्स में कई और भी एलॉयज यूज़ होते हैं, लेकिन हम ये भी यूज़ कर लेते हैं शिप बिल्डिंग में, और भी कई जगह पे हम इस तरीके के एलॉय का यूज़ कर लेते हैं। एलॉइंग में हम और एक बात पढ़ लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर व्हेन आयरन और निकेल और क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब हीट देकर एलॉय बनाओगे तो इनसे बनता है स्टेनलेस स्टील। तो इसमें से ना हम थोड़ा स्टेनलेस के ऊपर थोड़ा लाइट डालेंगे। स्टेनलेस मतलब क्या, जिस पे स्टेन नहीं आता। कॉपर अगर हमने ऐसे प्योर हवा में डाल दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके स्टेन्स आ जाते हैं उसके ऊपर। स्टेनलेस मतलब क्या, जिस पे कभी भी स्टेन नहीं आ सकते। मतलब क्या, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ एलॉइंग, जिसकी वजह से हमें ऐसा स्टील मिल जाता है वो जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा रीयूजेबल है, और उस पे स्टेन्स नहीं आते। तो हमारे बर्तन हमेशा साफ सुथरे चिकने ही रहेंगे। तो जो हार्ड होता है और जो कभी भी रस्ट नहीं करेगा, आपके घर के जो स्टील के बर्तन हैं वो कभी भी रस्ट नहीं करेंगे। अब जान लेते हैं अमलगम। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है, अमलगम। अमलगम नाम से एक पॉडकास्ट भी है यूट्यूब पे, अगर आप लोग साइंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो आप जानते होंगे। शाउट आउट टू देम बिकॉज आशीष रंजन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। मैंने उनके कई सारे पॉडकास्ट सुन रखे हैं। तो अमलगम मतलब क्या, तो अमलगम मतलब क्या कि व्हेन वन मेटल इज मर्क्यूरी, जब भी किसी एलॉय में एक मेटल मर्क्यूरी होगा, एक मेटल मर्क्यूरी होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, मेटल मर्क्यूरी के साथ आयरन डालेंगे, चलो 1 मिनट के लिए, या फिर मर्क्यूरी के साथ सोडियम डाल लेते हैं, तो वो सोडियम का अमलगम बन जाता है, या फिर आयरन का अमलगम, हम इस तरीके से सोच सकते हैं। देन द एलॉय इज नोन एज अमलगम। मतलब इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, किसी भी एलॉय का अगर एक मेटल मर्क्यूरी है तो उसे हम अमलगम कह सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन प्योर मेटल। ये भी एक बहुत ज़्यादा फैक्ट है जो आपको ध्यान में रख लेना है कि जब भी आप किसी जो मैंने अभी कहा था कि एलॉयज से कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ लूज भी हो जाती है और कई डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ आ भी जाती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट कम ही रहते हैं प्योर मेटल से। और एक बात जान लेते हैं एलॉयज की, तो हम कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं। ब्रास के आपको ब्रास कहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो वो भी एक एलॉय ही है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास में कॉपर और जिंक को मिला के कुछ प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में मिला के हमें ब्रास मिल जाता है। उसी तरह से ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना होगा, इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल, यूके वन ब्रॉन्ज मेडल। तो ये ब्रॉन्ज मेडल क्या है, तो ये ब्रॉन्ज जो होता है ना वो कॉपर और टिन से बना हुआ होता है। ये थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का, ब्लैकिश ब्राउन कलर का मेटल आपको इस तरीके से मिल जाता है। एसएन मतलब टिन, तो इस तरीके से हमें मिल जाता है ब्रॉन्ज। अब और एक बात, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन। अब कई लोगों को ये सोल्डर नहीं मालूम होगा। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स को या फिर दो वायर्स को जब आप रिमोट कंट्रोल की कार में या फिर जहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिख जाते हैं तो एक मेटल से
उस मदरबोर्ड के ऊपर एक वायर चिपकाई जाती है, तो वो जो मेटल होता है ना, तो उससे हम सोल्डर कहते हैं, जो लीड और टिन से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लूज हुई? तो मैं आपको बता दूँ, लीड और टिन वैसे दोनों के दोनों की मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब इनका अमलगम बनाया जाता है तो आप देखेंगे सोल्डर जो होता है वो बस कुछ डिग्री सेंटीग्रेड्स पे पानी बन जाता है उसका। तो इस तरीके से हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मिल जाते हैं एलॉयज़ के। तो इसी तरीके से थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने एलॉयज़ और करोजन ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर ली है। चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। दी एंड। दी एंड टू कौन सा चैप्टर? द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को दी एंड। बहुत मज़ा आया ये चैप्टर पढ़ाते हुए। अब से छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, लेकिन इसे सीरीज़ में आएंगी, 10-15 या फिर 20 मिनट वाली वीडियोस, जिनमें पीपीटी अच्छे से प्रिपेयर करके आएगी वीडियोस। तो ये था कोरोजन। यू वर वॉचिंग एंड यू आर वॉचिंग विन साइंस। If you find any value from this video, do let me, and also do like and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.